मईशत की बहाली के लिए मैंडेट मिला, यही हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वजीर आजम बनते ही शहबाज शरीफ मुतहर्रिक, मुआशी बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर लाहेअमल तैयार करने की हिदायत। सरमायाकारी के फरोग और ताजरों को सहूलियात के लिए काम करने का अज़्म, कहा IMF से बातचीत को आगे बढ़ाया जाए, टैक्स पेयर्स की पजीराई की जाए। FVR में शफाफियत के लिए इस्लाहात नागुज़ीर करार। शहबाज शरीफ ने कहा नुकसान में जाने वाले इदारों की निजकारी होगी। पावर और गैस सेक्टर्स को स्मार्ट मीटरिंग पर मुंतकिल करने की हिदायत। सेक्रेटरी खजाना ने वजीर आजम को मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। खवातीन और अक़लियतों की तमाम खाली सीटें दीगर जमातों को अलॉट करने का फैसला। मेंबर पंजाब का इख्तिलाफी नोट। नशिस्तें दीगर जमातों में तकसीम की मुखालिफत। फैसले से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कौमी असम्बली में 23 नशिस्तों से महरूम। पंजाब असम्बली में 27, खैबर पख्तूनख्वा 25 और सिंध असम्बली में 2 मखसूस सीटें भी नहीं मिलेंगी। आईनी उसने एक वायलेशन की है, आर्टिकल 6 उनके ऊपर बल्कि लगना चाहिए। रेजिग्नेशन हम डिमांड करते हैं पूरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। हम इसको चैलेंज करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर को। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है और जो आगे आने वाला सेनेट का इलेक्शन है उसको मुलतवी किया जाए। पूरा इलेक्शन कमीशन इस्तीफा दे, इन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अली जफर का ECP का फैसला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। सेनेट में खिताब करते हुए बोले अदालती फैसले तक सदर और सेनेट का इलेक्शन मुलतवी किया जाए। साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने दूसरी बार हमारा मैंडेट चोरी किया। हैसियत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ अंजाम दूंगा। अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा। शहबाज शरीफ ने वजीर आजम पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में पुरफकार तकरीब के दौरान सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत। वजीर आजम हाउस पहुंचने पर शहबाज शरीफ को मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग 9 मार्च को होगी। हुकूमती इत्तेहाद के आसिफ अली जरदारी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिमायत याफ्ता महमूद खान अचकजई का मुकाबला। कागजात नामजदगी मंजूर। आसिफ अली जरदारी को सदर मुंतखब करवाने का मिशन। जियाली क़यादत की सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें। अब्दुल हलीम खान ने हिमायत का यकीन दिलाया। कहा IPP पूरे दिल से आपके साथ है। तमाम बड़ी पार्टियों को एक सूबा मिल गया, अब अवाम को रिलीफ देना चाहिए। काफ लीग के चौधरी सालिक ने भी आसिफ अली जरदारी की हिमायत का ऐलान कर दिया। MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी ने फौरी यकीन दहानी कराने के बजाय मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। ज़रूरी है कि हम जुडिशल रिफॉर्म्स और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, अगर हम इन चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं तो फिर दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान की जमहूरियत को कमज़ोर नहीं कर सकती। अपोजिशन के साथी को भी दावत दूंगा, आप हमारे साथ एक चार्टर डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट में अगर बैठते हो तो मेरा ख्याल में ये पूरा मुल्क का मुफाद में होगा। कौमी असम्बली के फ्लोर से बिलावल भुट्टो की मिसाक मुफाहमत की हिमायत। ऑपोजिशन को मिलकर चलने की दावत। अदालती और इंतखाबी इस्लाहात पर कानून साजी नागुज़ीर करार। बोले ख्वाहिश है शहबाज शरीफ जीतें या कैदी नंबर 804 कोई उंगली ना उठा सके। तकरीर के दौरान नारेबाजी पर बिलावल भुट्टो ने सियासी हरीफों को कार्टून करार दिया। शदीद बरहमी का इजहार किया, फिर स्पीकर से अल्फाज हज़फ करने का भी कह दिया। ये हम पे जमहूरियत की बात करेंगे, आइन के बारे में बात करेंगे तो मैं इतने ही कहूंगा कि who the hell are you to talk to me? जो बात की गई है ना वो मैं एक्सपंज कर रहा हूं। मैं खुद मानता हूं एक्सपंज करे मुझसे, मैंने ऐसे बातें नहीं करना चाहिए। ये बड़ापन दिखाया आपने।
बानी पीटीआई ने साइफर गुम करने का एतराफ किया, कौमी सलामती पर समझौता किया, इसकी मजम्मत और कानून के मुताबिक सजा भी बनती है। बिलावल भुट्टो ने कहा, वजीर आजम ने कोई गैर जमहूरी इकदाम उठाया तो ऑपोजिशन का साथ दूंगा। 9 मई वाकयात पर वजीर आजम चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन का ऐलान करें। बिलावल भुट्टो साहब ने जो साइफर की बात की है, हमारे पार्टी का इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर मौकिफ है कि उसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाए। क्या शहबाज शरीफ साहब और यहाँ मुस्लिम लीग नून की जितनी लीडरशिप थी, ये सब नहीं कहते थे कि झूठ का फलंदा है? फिर इस साइफर को बुनियाद बना के इमरान खान के खिलाफ जिस तरह उसको सजाएं दी गई। साइफर मामले पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, असद कैसर का बिलावल भुट्टो को जवाब। उमर अयूब का शहबाज शरीफ को वजीर आजम मानने से ही इंकार। बैरिस्टर गौहर बिलावल भुट्टो पर बरस पड़े, कहा नाना की सियासत कब की खत्म हो चुकी, नाम के साथ भुट्टो लगाने से कोई भुट्टो नहीं बन जाता। अपने नाम के साथ भुट्टो का लफ्ज लगा कि भुट्टो नहीं बनता। नाना की सियासत कब की जा चुकी है, उनसे हिसाब मांग ले। वो हार कहां गए जो स्विस में पड़े थे? हमें तो दर्स देते हैं, अपने गिरबानों में जाओ। पार्लियामान की बालादस्ती की बात की, मेरे घर पर हमला हो गया। सदारती उम्मीदवार महमूद अचकजई का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल, बोले नवाज शरीफ 20 साल तक एस्टेब्लिशमेंट से लड़ते रहे, नून लीग और शहबाज शरीफ ने उनको जिबाह कर दिया। वजीर आजम ने स्पीकर से अल्फाज हज़फ करने की इस्तदा कर दी। वजीर आजम आज गवादर जाएंगे, मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान मुतवक्के। बलोचिस्तान में आज से बारिशों का नए स्पेल का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और बर्फबारी से तबाही, अमवात की तादाद 35 हो गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुतासरीन को फौरी इमदादी चेक्स देने की हिदायत। शदीद बारिशों के बायस न्यू मरी में लैंडस्लाइडिंग, 5 घर तबाह। कोटली सतियां और मरी के दरमियान जमीनी राबता मुनक़ते। ESL के दौरान सड़कों की बंदिश, सिंध हाई कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा, हर वक्त सुनते हैं मुल्क खतरे में है, किससे खतरा है? हमें नहीं चाहिए PSL, उस वक्त से डरे जब लोग खुद हिसाब लेंगे। PSL पर हमले के हवाले से सीरियस थ्रेट है। कराची पुलिस चीफ कहते हैं, सड़क बंद करने पर लोग हमें बदुआएं देते हैं, हम गालियां खाएंगे लेकिन लोगों को मरने से बचाएंगे। कराची के शफीक मोड़ के करीब निजी बैंक के बाहर डकैती, मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान दुकानदार से 19 लाख रुपए लूट कर फरार, तफ्तीश जारी। बहुत हुई लूट मार, अब बस कराची के शहरी डकैतों से खुद निमटने लगे। गुलशन इकबाल में होटल मालिक ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी, पिस्तौल तानी तो मुल्जिमान भाग निकले। पुलिस ने एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया, फुटेज सामने आ गई। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप खुश, फैसला अवाम की फतेह करार। वजीर आजम आज गवादर जाएंगे, मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान मुतवक्के। बलोचिस्तान में आज से बारिशों का नए स्पेल का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और बर्फबारी से तबाही, अमवात की तादाद 35 हो गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुतासरीन को फौरी इमदादी चेक्स देने की हिदायत। शदीद बारिशों के बायस न्यू मरी में लैंडस्लाइडिंग, 5 घर तबाह। कोटली सतियां और मरी के दरमियान जमीनी राबता मुनक़ते। ESL के दौरान सड़कों की बंदिश, सिंध हाई कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा, हर वक्त सुनते हैं मुल्क खतरे में है, किससे खतरा है? हमें नहीं चाहिए PSL, उस वक्त से डरे जब लोग खुद हिसाब लेंगे। PSL पर हमले के हवाले से सीरियस थ्रेट है। कराची पुलिस चीफ कहते हैं, सड़क बंद करने पर लोग हमें बदुआएं देते हैं, हम गालियां खाएंगे लेकिन लोगों को मरने से बचाएंगे। कराची के शफीक मोड़ के करीब निजी बैंक के बाहर डकैती, मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान दुकानदार से 19 लाख रुपए लूट कर फरार, तफ्तीश जारी।
बहुत हुई लूटमार, अब बस कराची के शहरी डकैतों से खुद निपटने लगे। गुलशन इकबाल में होटल मालिक ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। पिस्तौल तानी तो मुल्जिमान भाग निकले। पुलिस ने एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। फुटेज सामने आ गई। और HBL PSL की सनसनी, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को 29 रन से शिकस्त दे दी। यूनाइटेड के 197 रन के जवाब में ज़ल्मी ने 167 रन बनाए।